टुडे इन दिस वीडियो विल बी सीइंग, अगर आपको एक कलरफुल होम पेज डिजाइन करना है इसी तरीके से, तो हम सिंपल से बेसिक टेक्स्ट के जरिए से इस तरीके का एक होम पेज डिजाइन कर सकते हैं। हमने एक HTML फाइल, नोटपैड फाइल क्रिएट कर ली है एंड हमने इसे कॉलेज फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है कॉलेज, उसमें हमने इस फाइल को ABC नाम से सेव कर दिया है। अब आपको जो भी नाम देना है कॉलेज का आप अपने मर्जी से दे सकते हो, जो भी कोर्स है आप कोर्स नेम लिख सकते हो। इसे हम दे देते हैं सेंटर टैग। हमें मेमन कॉलेज एंड अकाउंटिंग टैक्सेशन दोनों सेंटर में चाहिए, तो हम अकाउंटिंग टैक्सेशन के बाद सेंटर क्लोज कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे फॉन्ट टैग का इस्तेमाल किया है। फॉन्ट कलर हमने ब्लू दिया है, फॉन्ट कलर हम साइज हमने 7 दिए हैं एंड फॉन्ट फेस हमने मोनोटाइप कर्सिव दिया है। हमें अकाउंटिंग टैक्सेशन नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए हम BR दे देते हैं एंड हम फॉन्ट टैग को क्लोज कर देते हैं, सेव कर लेते हैं एंड हमें इस तरीके से एक आउटपुट मिल रहा है। इसी तरीके से अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पर भी हम फॉन्ट टैग अप्लाई करते हैं, बट हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग हम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर हमें चाहिए तो हम सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं। हम फुक्सिया कलर ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं, ताकि जो भी इसके बाद कलर हो और टेक्स्ट लिखा जाए वो सेम कलर सेम फॉन्ट में ना हो। एंड हम यहाँ पे एक BR टैग दे देते हैं। इसी के साथ में हम बॉडी पे भी एक BG कलर अप्लाई कर देते हैं। जो भी आपको एक लाइट कलर देना है आप दे सकते हो। हम यहाँ पर जो भी आपको एक लाइट कलर चाहिए आप दे सकते हो। हमने यहाँ पे सेव कर लिया है एंड अब हम वेब पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये है हमारा वेब पेज, हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हम HR टैग ले लेते हैं। जिस तरीके से BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसी तरीके से HR का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। हमको एक इन बिटवीन लाइन चाहिए, तो हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, आपको चाहे तो आप इस लाइन को एक कलर भी दे सकते हो। आपको जो भी लाइन का कलर चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो। कलर इक्वल टू जो भी आपको कलर चाहिए, रेड। अब हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, कॉलेज रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड। हमने एक सेंटेंस लिख लिया कि दिस कोर्स वाज स्टार्टेड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू एंटर इनटू अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सेक्टर। इट्स अ रजिस्टर्ड कोर्स एंड REG नेम वैल्यू है। आपको चाहे तो आप नंबर वैल्यू भी लिख सकते हो, एंड #174 सेमीकोलन, यूनिवर्सिटी मुंबई। हम इसे सेव कर लेते हैं एंड अब हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमको एक डेटा मिल चुका है। अब देखोगे यहाँ पर हमको इतनी 7 to 8 बाइट की स्पेस मिल चुकी है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है एंड NBSP सेमीकोलन स्टैंड फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर हम एक बार एंड NBSP सेमीकोलन देते हैं तो हमें एक स्पेस, जैसे A स्पेस B हम लिखते हैं, इसी तरीके से हमको स्टार्ट में थोड़ा कुछ स्पेस चाहिए, तो हमने एक बार NBSP लिख दिया है एंड इतने बार हमने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब आपको चाहिए तो आप एक पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर कुछ अलाइनमेंट देना है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, या आपको डायरेक्शन देना है, आप दे सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट का जो अपॉस्ट्रोफी S है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन को हम बोल्ड एंड अंडरलाइन कर देते हैं एंड उसे हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग टैक्सेशन सेक्टर। इसी तरीके से हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिया है। अर्लियर दिस कोर्स वॉज अवेलेबल फॉर ₹50,000। हमें इसे स्ट्राइक थ्रू करना है, तो हम स्ट्राइक S भी लिख सकते हो, डेल भी लिख सकते हैं। तो हम इसको डेल कर देते हैं। हमें कट करके बताना कि अर्लियर दिस कोर्स वॉज अवेलेबल फॉर ₹15,000, और जो है नाउ इट इज फॉर
12,000 हम इसे इंसर्ट टैग दे देते हैं, तो 15,000 कट हो जाता है एंड 12,000 अंडरलाइन होके हमें डिस्प्ले हो जाता है। आपको जो भी और थिंग्स करनी है जैसे कि लाइक आपको अगर कोई जैसे कि वी लव भरत सर, तो हम मान लीजिए अगर आप फॉन्ट साइज 3 से लिख रहे हो तो लव का फॉन्ट साइज 4 हो जाता है। इसी तरीके से आपको ये लव अगर स्मॉल करना है तो आप इसे स्मॉल कर सकते हो। वी लव दिस कोर्स वेरी मच, तो हम इसे स्मॉल कर देते हैं। इसी तरीके से आपको जो भी थिंक करनी है, इट हैज द कोर्स हैज 4 सेमिस्टर एंड इंटर्नशिप, आप चाहो इंटर्नशिप को अगर हाईलाइट करके बताना चाहते हो तो आप उसको एक कलर दे सकते हो एंड हम उसे क्लोज कर देते हैं फॉन्ट टैग को। एंड इसके साथ में हम ये जो हमने पूरा पैरा लिखा है इसे भी एक कलर दे देते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ के लिए दे दिए फॉन्ट साइज 5, फेस ये हमने दिए कर्ल। अगर आपको फेस नहीं पता है तो आप यहाँ से आपके जो भी देखोगे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ से जो भी फेस लेना चाहो, मोनोटाइप, कर्सिव वगैरह, आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। ये हमने फॉन्ट टैग स्टार्ट किया है, ये फॉन्ट टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं एंड इसे हम सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे आउटपुट मिल रहा है। ये जो लाइन का स्पेसिंग है इट्स बिकॉज ऑफ पैराग्राफ टैग हमने दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं, किसी का फॉन्ट साइज कलर करना है, फॉन्ट साइज बिग करना है, आप इजीली कर सकते हो। अभी हमें इमेज टैग इंसर्ट करना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर img स्पेस src इमेज सोर्स एंड हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं। ओके, तो हमने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए, आप चाहो तो सेम साइज के भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इमेजेस है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं एंड इसका हम लोकेशन कॉपी कर लेते हैं। तो हमें 3 थिंग्स चाहिए, इमेज लोकेशन, इमेज नेम एंड इमेज एक्सटेंशन। तो ये लोकेशन सभी का सेम ही होगा, ये इमेज नेम और ये इमेज एक्सटेंशन .jpg, तो सभी का लोकेशन सेम है, हमने लाइन वाइज नंबर दे दिया है। तो अब हम यहाँ पर इमेज लोकेशन पेस्ट कर देते हैं, एक स्लैश साइन देते हैं, बैक स्पेस के आगे या नीचे होता है वाला, इमेज का नेम दे देते हैं हम 1 एंड एक्सटेंशन .jpg। इसी तरीके से हम इन सभी को कॉपी कर लेते हैं एंड आपको बस नेम चेंज करना है एंड हम इसे सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम अब उसे पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ इमेजेस डाउनलोड हो आ चुकी है। अब हम एक काम कर लेते हैं, br टैग दे देते हैं ताकि इमेज नेक्स्ट पेज पे दिखाई दे। आप जो भी इमेज डाउनलोड करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि सेम फॉर्मेट की ही आपकी इमेज डाउनलोडेड रहनी चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी इमेज कोई जेपीजी हो, कोई पीएनजी हो, कोई .fla हो, कोई भी हो, एक्सटेंशन gif हो सकती है। तो आपको ऐसे वक्त फिर जो भी आपका एक्सटेंशन है, आपको एक्सटेंशन यहाँ से फिर चेंज करना होगा। अगर कोई इमेज का एक्सटेंशन gif है तो आपको फिर यहाँ से gif इंसर्ट करना होगा। कभी कभी ऐसा था कुछ इमेज हाइट में या पिक्सल्स में ज्यादा होती है, तो ऐसे वक्त में आपको फिर यहाँ पर हाइट एंड विड्थ का इस्तेमाल करना होगा। हम यहाँ पर दे देते हैं हाइट 25%। आपको जैसा भी देना है, परसेंट वाइज काम कर सकते हो, आप पिक्सल वाइज वर्क कर सकते हो। आपको यहाँ पे देनी है विड्थ, तो हम यहाँ पर हमारी कुछ इमेज बड़ी है कुछ छोटी, तो हम यहाँ पर हाइट एंड विड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने सभी इमेजेस को सेम हाइट एंड सेम विड्थ दे दिए हैं। अब हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेम हाइट सेम विड्थ दे दी है। अगर कोई ऐसा इमेज है जिसमें ज्यादा पिक्सल्स नहीं है तो यहाँ पर वो पिक्सल्स आपको डॉट्स जो चंक्स है वो दिखाई भी देंगे।
तो जो इमेज होगा वो फुल क्वालिटी का हो तो वो ज़्यादा बेटर हो। ओके, आप चाहो तो इसे अगर स्क्रीन पे मूव करना है तो आप मार्क्यू टैग के जरिए से इसे स्क्रीन पे मूव करना चाहो तो मूव भी कर सकते हो। डिपेंड करता है किस तरीके का कंटेंट है, कितना स्पेस है, उसके हिसाब से आपको सर्टन टैग्स को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हम इमेजेस को मूव करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से बताना चाहो, आप चाहो तो ये टॉप पर कर सकते हो, आप चाहो तो ये सेंटर में रख सकते हो, आप चाहे तो डाउन साइड रख सकते हो। अगर आपको किसी वीडियो को इस तरीके से मूव करना है, या आपको मेमन कॉलेज है या अकाउंटिंग टैक्सेशन उसे ब्लिंक करके बताना है, आप जिस तरीके से डेटा रखना चाहो आप बता सकते हो। तो हमने इमेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड इमेज पे भी एक वीडियो बनाए हैं। ओके, मार्क्यू पे भी एक वीडियो बनाए हैं। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप दूसरों के साथ में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो जो भी आपके